दुआ को जब किसी चीज की जिद करनी होती है तो वो सारा दिन कुछ खाती नहीं, कुछ कहती नहीं है, लेकिन मैं समझ जाता हूँ उसे क्या चाहिए। और तुम क्या चाहते हो? तुमने किस बात की जिद पकड़ी हुई है? तुम तो बच्चे नहीं हो ना, समझती नहीं है, बच्ची है और बीमार है। मालिया, आइंदा इस तरह के अल्फाज मत इस्तेमाल करना तुम दुआ के लिए। सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया। तो नाप तोल कर बात किया करो ना, तुम तो बच्ची नहीं हो, फिर भी हरकतें इस तरह की कर जाती हो। सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। लेकिन हर्ट कर दिया ऐसे कभी। कह दिया ना सॉरी। सॉरी कितना अच्छा वर्ड है सॉरी। जब चाहा किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया और फिर सॉरी कह दिया, कितना आसान है ना ये। अच्छा प्लीज बस, तुम मुझे शर्मिंदा कर दिया। शर्मिंदगी तो हर बार मैं फेस करती हूँ सिकंदर। तुम कितना अवॉइड करते हो मुझे, मैं फिर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। मालिया, देखो तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें तुम्हारी इंटेंशन की वजह से अवॉइड करता हूं ताकि तुम मजीद हर्ट मत करो मेरा इतना ख्याल, इससे और ज्यादा तकलीफ होती है। सिकंदर मुझे एक मौका तो दो, अगर मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे ना उतरी फिर शिकायत करना। मालिया प्लीज, मैं समझ सकता हूं कि तुम तो क्या कोई भी और इस वक्त लड़की हो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा ये सब कुछ, लेकिन दुआ की जो कंडीशन है वो तुम्हारे सामने है और इस वक्त वो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। तो इसलिए तुम तो क्या कोई भी और लड़की हो, मैं इस वक्त उसको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। हेलो, ओके ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ है? दुआ की तबीयत खराब होगी, मुझे जाना होगा। मैं भी चलती हूँ। मुझे मेरी मम्मी की फोटो चाहिए। स्कूल में सब अपनी मम्मी की फोटो लाए थे, लेकिन मेरे पास नहीं थी। मेरी मम्मी की फोटो लाके दो। दुआ बेटा, मेरे पास कहाँ है फोटो? अभी मामू आएंगे तो वो आपको दे देंगे आपकी मम्मी की फोटो। तुम झूठ बोलती हो तुम। मामू भी मुझे नहीं लेके देते। दुआ, क्या हुआ मेरी जान? क्या हुआ आपको? मामू, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आपने मुझे मेरी मम्मी की फोटो नहीं दी है। आज क्लास में सब बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। आप मुझे बाहर नहीं लेकर जाते हैं और मेरी कोई भी बात नहीं मानते हैं। दुआ मेरे पास आओ, मैं आपकी बात। आप भी मेरी बात नहीं मानती हैं, बस हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। सलमा, यहाँ क्या हुआ है? कुछ नहीं साहब। क्या मतलब कुछ नहीं हुआ? जब मैं पूछ रहा हूँ तो मुझे बताइए क्या हुआ है। साहब, आज सुबह बेबी को अपने स्कूल अपनी मम्मी की तस्वीर लेकर जाना था, जो आपने दी नहीं। वापस आकर बेबी ने बहुत शोर शराबा शुरू कर दिया और बड़े साहब को गुस्सा आ गया। अच्छा ठीक है, आप जाइए प्लीज। अरे मलिहा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। इस वक्त यहाँ? जी वो सिकंदर को मैं बाहर लेके गई हुई थी, अचानक घर आना पड़ा तो। इन मुलाजमों से मैं तंग आ गया हूँ। हर वक्त फजूल बातें करते रहते हैं और उन बातों की वजह से तरह तरह के मसाइल उठते हैं। अब देख लेना सिकंदर, फिर शुरू हो जाएगा हमेशा की तरह। आप फिक्र ना करें अंकल, मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। बेटा, तुमसे समझाने की कोशिश करती हैं तो अब तक बदल चुकी होती हैं। तो तुम्हारा बचपन का दोस्त है। दोस्तों को बदला नहीं जाता है, बल्कि वो जैसे होते हैं उन्हें कबूल कर लिया जाता है। इसका मतलब है कि तुमने सिकंदर के अकेलेपन, तन्हाई और इस उजड़े हुए माहौल के साथ खुद को एडजस्ट कर लिया है। नहीं, मेरा ख्याल है तुम तो खुद घबरा गई होगी।
अगर तू उसे बदलना चाहती तो अब तक काफी बदल चुकी होती। उसे समझाती कि अपनी जिंदगी को बदले, इस तन्हाई से बाहर आए जिसमें उसने खुद को खुद ही कैद कर रखा है। तो उसकी बेटी नहीं है इसे देख देख के वो खुश होता रहता है। लड़की बीमार है और अब ठीक होने वाली नहीं है। दुआ को कुछ नहीं होगा डैड, उसके साथ बहुत से लोगों की दुआएं हैं। बहरहाल मैं इस पर वापस आके बात करता हूं आपसे। फिलहाल मैं मलिया को छोड़ाता हूं। जो बात तुम्हें करनी है मलिहा की मौजूदगी में करके जाओ, ताकि इसे भी पता चले कि तुम कितने बेहिस हो, तुम्हें अपने अलावा किसी की कोई परवाह नहीं। ये बेहिसी भी मुझे आपसे विरासत में मिली है डैड, और मुझे वाकई लोगों की परवाह नहीं, क्योंकि मैंने भी आपकी तरह अपने आप से दुश्मनी कर ली है। चलो मलिया। ये सब कुछ तो एक न एक दिन होना था ना। जब मैंने कहा था तुम्हारे अब्बा को कि खालदा से बचकर रहें, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। लो आ गई कयामत, मालकिन बनकर बैठ गई घर में। हद होती है वैसे। मम्मी मुझे हैदराबाद जाना है अभी इसी वक्त। अरे लड़की, दिमाग ठीक है तुम्हारा? लड़की जात इस वक्त जाओगी अकेली, क्या पूछोगी? यही कि अम्मा ने मुझसे और अब्बा से झूठ क्यों बोला? उन्होंने तो कहा था कि वो अमजद मामू के घर रहेंगी, फिर वो अभी तक घर में। वो हमसे रिश्ता खत्म करना चाहती हैं। मुझे घर पे आने से मना कर दिया उन्होंने। क्या वो मेरा घर नहीं है मामी? देखो ना, जब इस तरह से सवाल जवाब नहीं होते। तुम जाकर अपने अब्बा को फोन लगाओ और ये सारी बात उनको बताओ। मामी ये कैसी बातें करेंगे? मैं अब्बा से ये कैसे कह सकती हूँ? ये उम्र थोड़ी है उनकी ये सब बर्दाश्त करने की। कह रही थी कि वो अब्बा से तलाक ले लेंगी।